प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से केवल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, परंतु आपको बता दूं कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से लक्ष्मी की कृपा भरपूर होती है तथा घर से लड़ाई झगड़ा कलेश सब कुछ दूर होते हैं तथा साथ में एक और बड़ा लाभ होता है, पितृदोष से मुक्ति। शास्त्र कहते हैं कि पितृदोष एक बहुत बड़ा और भयंकर दोष है। रात्रि को सोने के बाद हमारे पितृ हमारी दहलीज पर विश्राम करने के लिए आते हैं और जब सुबह उठकर हम रात का रखा हुआ शीतल जल घर की दहलीज पर चढ़ाने हैं तो इससे वे प्रसन्न होते हैं और वह जल ग्रहण करके तब हमें आशीर्वाद देते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। भूत प्रेत टोना टोटका नज़र जैसी बड़ी समस्याएं अगर परिवार में या परिवार से दूर रहने वाले किसी भी सदस्य पर हो गई है तो सुबह उठकर विधि विधान से आप यदि घर के मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़कने करते लगते हैं तो काफ़ी हद तक इस समस्या से भी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना जितना अधिक लाभप्रद होता है उतना ही अधिक उसके नियम को जानना समझना और उसका पालन करना भी आवश्यक होता है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए घर की मुखिया महिला को रात के रखे हुए जल में से यानी मटके का जल हो या फिर आप अपने पीने वाले किसी भी पानी में से लेकर के घर के मुख्य द्वार पर केवल और केवल इस पानी का छिड़काव करें, परंतु ध्यान रहे कि यह काम आपको उठने के तुरंत बाद सबसे पहले करना है। मुख्य द्वार का ताला हटा देना है और बिना झाड़ू इत्यादि लगाए हुए आपको यह पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए आपको स्नान करना अनिवार्य नहीं है। आप जिस स्थिति में सोकर उठे उसे इस स्थिति में अपने मटके में से या पीने वाले पानी में से एक गिलास या लोटे में जल भरकर निकाल ले और अपने घर के मुख्य दरवाजे के ताले को खोले और ताला खोलने के बाद अपने बाएं हाथ में जल का पात्र रखे और दाहिने हाथ में जल को लेकर के अपने हाथों से घर के दहलीज पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए छिड़क दे। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए आप लोगों को स्नान वगैरह करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पितृदोष शांति का रामबाण उपाय। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से भयंकर पितृदोष से शांति होने लगती है, परंतु ध्यान रहे कि यह कार्य 1-2 दिन 10 दिन करने से कुछ भी नहीं होगा। इसको लंबे समय तक अपने दिनचर्या में करना होता है। यह कार्य आपको करते हुए 6 महीने 1 साल 2 साल होने लगे तो निश्चित रूप से आप अपने पितृदोष की समस्या से भी मुक्त हो जाएंगे। पीरियड्स में क्या करें? घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए विशेषकर महिलाएं ही उत्तरदायी होती है। ऐसे में मासिक धर्म के समय उन्हें काफ़ी समस्या होती है और मन में बहुत सारी दुविधा आती है कि इस समय हमें घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए या फिर नहीं छिड़कना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मासिक धर्म में भी घर के मुख्य दरवाजे पर जल अवश्य छिड़कना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। आप अपने इस कार्य को नियमित रूप करें। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से होता है घर के झगड़े का नाश। घर के मुख्य दरवाजे पर जो जल छिड़कना है, यदि रात को ही वह जल तांबे के बर्तन में रख ले और सुबह उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उस जल का छिड़काव आप मुख्य दरवाजे पर करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में ही आपके घर में भयंकर से भयंकर कलह, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव दूर होने लगते हैं। हल्दी का कार्य होता है घर परिवार जीवन में सुख समृद्धि लाना और तांबे के लोटे में यदि थोड़ी सी हल्दी डालकर आप घर के मुख्य द्वार पर इस जल को छिड़काव करने लगते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके घर से लड़ाई झगड़ा और कलह वाली समस्याएं दूर हो जाती है। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को नज़र दोष है या
टोना टोटके का शिकार है तो आप मुख्य द्वार पर छिड़कने वाले जल में से एक चुटकी फिटकरी का पाउडर डाल दें और इससे छिड़काव करें। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जल्दी ही समाप्त हो जाती है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने में रखें यह विशेष सावधानियाँ। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसा सूर्योदय के पूर्व ही करें। जब आप सुबह मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर रहे हो तो उस समय आपको कोई भी रोक टोक नहीं होने से आपके द्वारा किया गया यह कार्य सफल हो सके, इसलिए प्रयास करें कि इस कार्य को आप एकांत में करें। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पहले आपको घर में जितने भी दरवाजे पर लगे हुए ताले हैं उन्हें खोल लें। इसके बाद जल का छिड़काव करें। उम्मीद करती हूँ उपरोक्त जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो या मेरे वीडियो से आपको कोई लाभ मिला हो तो लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहीं आप ये सारी बातें भूल ना जाए। धन्यवाद।